हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा कश्यप आज आपके सामने सूरदास के पद जो कि कक्षा 10वीं की पहली कविता है, इसको लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जो सूरदास के पद हैं वो सूरदास जी के हैं। तो सूरदास जी के जीवन से थोड़ा परिचित हो जाते हैं बच्चों। तो बेटा, सूरदास जी का जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में हुआ और ये अलग अलग विद्वान हैं तो मान्यताएं भी अलग अलग हैं। तो किसी ने बताया कि सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ और मथुरा के पास एक रेणुका क्षेत्र है वहाँ हुआ। तो दूसरी मान्यता के अनुसार बताया गया कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास कोई सीही नामक गांव है, वहाँ हुआ। और जो सूरदास जी थे इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। जो सूरदास जी हैं वो अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध जो कवि हैं वो रहे हैं और अष्टछाप के 8 कवि हैं जिनमें वो सबसे प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में वो भजन कीर्तन किया करते थे। और बच्चों, सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। बताया जाता है कि सूरदास जी के 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। लेकिन वैसे तो तीनों ही काफ़ी महत्व रखते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो सूरसागर है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के बारे में, उनके मित्र उद्धव और गोपियों का जो वार्तालाप है उसके बारे में बहुत ही अधिक प्यारा सा, बहुत सुंदर वर्णन किया है। और सूरदास जी ने इस कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी जो अधिकांश जो भी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में ही हैं। तो बच्चों, ये हमारा जीवन परिचय था। तो अब हम सूरदास के पद जो हैं उन पर आ जाते हैं। तो ये सूरदास के पद, तो बेटा सूरदास के पद जो हैं वो 4 हैं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 पद की व्याख्या करवाऊंगी। और व्याख्या करने से पहले सर्वप्रथम आपको प्रसंग की जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम रहते हैं 10वीं क्लास के उसमें प्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, तो आपको प्रसंग जरूर आना चाहिए। तो ये जो सूरदास के पद हैं वो आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से लिया गए हैं ये पद। और कवि आपको पता ही है कि सूरदास जी हैं। और इन पंक्तियों में सूरदास जी, श्री कृष्ण जी, गोपियाँ और उद्धव, इनके बारे में बताएंगे। श्री कृष्ण जी के हर तरह के रूप के बारे में बताएंगे वो, और ख़ासकर इस पद में वो उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसकी व्याख्या बच्चों इस प्रकार है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो बच्चों, इस पद में उद्धव और गोपियों का वार्तालाप चल रहा है और सूरदास जी के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। और यहाँ पर उद्धव कहाँ से आए? उद्धव मथुरा से श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए गोपियों को योग का संदेश देने के लिए। और यहाँ पर बेचारी गोपियाँ श्री कृष्ण जी का इंतजार, प्रतीक्षा कर रही हैं और श्री कृष्ण जी आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने मित्र उद्धव को योग का संदेश देने के लिए भेजा है, जो कि गोपियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और यहाँ पर वो इस पद के माध्यम से उद्धव को उल्हाना देती हैं, उस पर व्यंग्य करती हैं। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। बड़भागी यानी बड़े ही भाग्यशाली। भाग्यशाली का मतलब यहाँ पर वो व्यंग्य करते हुए कह रही हैं, तो वो भाग्यहीन बता रही हैं उसको। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। और गोपियाँ कहती हैं अपरस, अपरस यानी अछूता, स्नेह तगाते, स्नेह यानी प्रेम, तगा, तगा माने धागा होता है, जो प्रेम रूपी बंधन।
तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। उल्हाना देते हुए कहती हैं, व्यंग्य में कहती हैं, कटाक्ष में कहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो, उनके प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई अनुराग पैदा नहीं हुआ। पुरी निपात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को तरह तरह के उदाहरण देकर उलाना देती हैं। वो कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार कमल का जो पात होता है, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, और फूल जो होता है बच्चों, वो कमल का फूल ऊपर रहता है, और जो पत्ता होता है वो पानी में रहता है, वो बहुत चिकना होता है। तो गोपियाँ कहती हे उद्धव, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है, तारस देह न दागी, और उस कमल के पत्ते की देह पर या कमल के पत्ते पर पानी का कोई दाग नहीं लगता, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी तुम श्री कृष्ण जी के प्रेम में नहीं पड़े। ज्यों जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और एक उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार जल से तेल से भरी हुई जो मटकी है उसको जल में रख देते हैं, और जब उसको निकालते हैं वापस तो उस तेल की गागरी अर्थात मटकी पर एक भी बूंद पानी की नहीं लगती। तो कहती हैं हे उद्धव, तुम तो उसी के समान हो, तेल की मटकी के समान हो। श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी उनका तनिक भी प्रभाव तुम्हारे पर नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चांटी जो पागी। और गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, प्रीति नदी अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने पाँव न बोर्यो, पैर रखा ही नहीं है, दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुमने अपनी दृष्टि से उनके रूप को देखा है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो गांव की भोली भाली अबला हैं, गुड़ चांटी ज्यों पागी, और हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ के ऊपर चिपटी रहती हैं। अर्थात श्री कृष्ण जी तो हमारे लिए गुड़ के समान हैं और हम चींटी के समान हैं। तो बच्चों, ये आपका पहला पद था, और अब उसी प्रकार अब आपका दूसरा पद आप देख लीजिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। तो बच्चों, यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी तो मन की बात मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव। कौन पे उद्धव यानी हे उद्धव, किसके पास कहिए जाए, जाकर कहें क्या, मन की बात। वो कहती हैं हमारे तो मन की बातें मन में ही रह गई, हे उद्धव तुम हमें ये बताओ कि हम किसके पास जाकर अपने मन की बात कहें, ना ही परत कही। क्योंकि परत यानी परत का अर्थ होता है रहस्य, अपने मन की बातें। तो कहती हैं कि ना ही परत कही, क्योंकि मन की बातें हर किसी के सामने नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। और गोपियाँ कहती हैं कि उनके आने की आशा को ही अब हम अपने जीवन का आधार मान चुकी हैं, आस आवन की, तन मन बिथा सही। और इसीलिए बिथा यानी पीड़ा, इसीलिए हम अपने तन मन की जो भी पीड़ा है उसको सह रही हैं, क्योंकि हमें लग रहा है हमारे कृष्ण जल्दी ही जरूर आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरही ने विरह दही। और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमारे लिए योग का संदेश लेकर आ गए हो, और इस योग के संदेश को सुन सुन कर तो अब हमारी जो विरह की अग्नि है वो और अधिक भड़क रही है, और अधिक हम दुखी हो रही हैं। हमारी विरह की अग्नि में और अधिक तेजी आ गई है, हम और अधिक भड़क रही है। चाहती हुते गुहारे जितते उठते धार बही। और कहती हैं कि जिधर भी हम श्री कृष्ण जी के लिए गुहार लगाते हैं उधर से ही प्रेम रूपी धारा बहने लगती है। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव,
अब हम ही धीरज क्यों धरें, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी ने ही मर्यादा को खत्म कर दिया है, मर्यादा को लांघ दिया है, मर्यादा को समाप्त कर दिया है, वो ही खो चुके हैं मर्यादा, तो हम भी अब धीरज क्यों धरें। तो बच्चों, ये 2 पद आज आपके लिए थे। अगले 2 पद मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। नमस्कार।